ये जो ओवर सेंट्रलाइजेशन ऑफ एग्जाम्स हो रखा है जो एनटीए में, इसकी वजह से जो है ऊपर से लेके जो नीचे तक का जो सिस्टम है वो कोलैप्स हो चुका है टोटली। इसमें बहुत ज़्यादा हिम्मत है और इसी हिम्मत से स्टेट डरता है, तभी तो स्टेट हम पे रिप्रेशन करता है। अगर सरकार जब नैतिक जिम्मेदारियों की बात कह रही है, धर्मेंद्र प्रधान जब नैतिक जिम्मेदारियों की बात कह रहे हैं, ये आखिर कैसी नैतिक जिम्मेदारी है कि आप पद पे बने हुए हैं? लोगों को कल डिटेन किया गया था। हाँ, कल हम लोगों को डिटेन करा गया था। अच्छा। और बहुत ज़्यादा ब्रूटली डिटेन करा था। वो पढ़ाई किस बात की, जब हम लोग पढ़ के ही पेपर देने जाते हैं तो पेपर ही लीक हो जाते हैं, तो पढ़ाई किस काम की? स्टूडेंट था वो, उसको फेल कर दिया गया और बाद में जब जांच हुई तो पता चला वो पूरे ऑल इंडिया रैंक 1 था उसके एसटी कैटेगरी में। तो ऐसे कई खबरें आई हैं ऐसे जिसमें लगातार एनटीए की ऑथेंटिसिटी पे सवाल उठ रहे हैं। एजुकेशन पॉलिसी बनाई इसलिए थी ताकि वो पेपर को लीक्स करवा सके, और ऐसी पॉलिसी बनाई है इन लोगों ने ताकि बच्चों को आगे जाके नौकरी न देनी पड़े। और शिक्षा व्यवस्था वेंटिलेटर पे हो इमरजेंसी में तो उसे दाखिला कर ही दिया गया है। और जब ये सरकार कहती है तो सरकार देखे क्या स्थिति है, युवा जो है वो त्रस्त हैं। देश की जो शिक्षा व्यवस्था है वो इस कदर नीचे गिरी हुई है कि आज जिसके पास पैसा है उसके पास सब कुछ है। पहले अच्छी शिक्षा पैसे के दम पे खरीदता है। तो यहाँ पे बहुजन हिताय और बहुजन सुखाय की जगह हो जाएगा वीआईपी हिताय और वीआईपी सुखाय। मेरा नाम गुरकीरत है। हम लोग अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन से हैं। मैं बीएससीएम से हूँ। हम लोग इंडिया अगेंस्ट एनटीए के बैनर के अंडर एनटीए के खिलाफ इस प्रोटेस्ट में यहाँ पे आए हैं। अभी कितने बजे से आपका ये प्रोटेस्ट हुआ है? 10 बजे से शुरू है और हम लोगों का इंडेफिनिट सिट इन स्ट्राइक का कॉल है। हम लोग यहाँ से तब तक नहीं उठेंगे जब तक हमारे डिमांड्स पूरे नहीं होंगे। हम चाहते हैं कि एनटीए को स्क्रैप किया जाए, धर्मेंद्र प्रधान जो है रिज़ाइन करें, और ये जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन और कोचिंग इंस्टीट्यूशन का माफिया है, जो ये पूरा नेक्सस है, ये ख़त्म हो जड़ से। तो अभी आप जैसे देख रहे होंगे भारतीय युवा कांग्रेस वालों ने भी प्रदर्शन किया, उनको पुलिस उठा के ले गई, लाठी चार्ज हुई। तो क्या लग रहा है आपको, आप इस तरह से अगर शांतिपूर्वक यहाँ पे बैठे रहेंगे तो आपकी मांगें पूरी हो पाएंगी? हमारे को कल भी डिटेन करा था, बहुत ब्रूटली डिटेन करा था। हर बार ये लोग ऐसा ही करते हैं। ये जो सरकार है, जो स्टेट है, वो डरता है कि स्टूडेंट्स जो हैं वो क्लासरूम से निकल के जब सड़कों पे आएंगे, अपने हक़ के लिए लड़ेंगे, तो उससे वो डरते ही हैं। तो रिप्रेशन होगा ही, पर हम उससे ना डर के यहाँ पे तब तक रहेंगे जब तक हमारी डिमांड्स पूरी नहीं होती हैं। तो आप लोगों को कल डिटेन किया गया था? हाँ, कल हम लोगों को डिटेन करा गया था। अच्छा। और बहुत ज़्यादा ब्रूटली डिटेन करा था प्रोटेस्ट के बाद, जो कि आप लोग तो शांतिपूर्वक प्रदर्शन? हाँ, शांतिपूर्वक प्रदर्शन था। फिर भी और हमारे जो डिमांड्स हैं कि एनटीए को स्क्रैप करना है, ये लोग कहते हैं कि हम लोग मेजर्स ले रहे हैं। आपने सीबीआई इंक्वायरी बिठाई है, सीबीआई पे हमें भरोसा नहीं है। सीबीआई भी तो आखिर स्टेट के लिए काम करता है। हमें एक सिस्टमेटिक चेंज चाहिए, हमें स्ट्रक्चरल चेंज चाहिए। हम चाहते हैं कि एनटीए को रद्द करा जाए, और जब तक वो नहीं होगा तब तक हम नहीं उठेंगे। हम ना पुलिस की मार से डरते हैं, ना हम डिटेंशन से डरते हैं। आपका नाम क्या है? मोनिका। आप कहाँ से आई हैं? मैं हरियाणा से, बाकी मैं इधर ईडीयू में ही पढ़ती हूँ। हाँ, पूरी होंगी। जिस तरीके से हमारा धरना चल रहा है तो लगातार जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होती है तो हमारा धरना तब तक चलेगा। लेकिन आप जैसे इस तरह से धरना देंगे तो इससे आप लोगों की पढ़ाई पे प्रॉब्लम नहीं आएगा? पढ़ाई तो वो पढ़ाई किस बात की, जब हम लोग पढ़ के ही पेपर देने जाते हैं तो पेपर ही लीक हो जाते हैं, तो पढ़ाई किस काम की? तो पहले यही चीज़ सोल्व की जाए तभी तो हम पढ़ेंगे ना। पढ़ के पेपर देते रहो, लीक होता रहेगा तो उसका तो कोई फ़ायदा नहीं है ना। तो इसीलिए हम चाहते हैं कि पहले यही प्रॉब्लम सोल्व हो जाए तो फिर देखेंगे। तो सबकी मांगे? हाँ, हमारा यही मांग है कि धर्मेंद्र प्रधान रिज़ाइन करे और एनटीए रद्द करे, क्योंकि जब बच्चे इतना मेहनत करके पढ़ाई करते हैं और उसके बाद पेपर लीक हो जाते हैं तो उनके सारे एफर्ट्स वेस्ट हो जाते हैं। उसका क्या फ़ायदा? बच्चों को जस्टिस मिलना चाहिए। और ये सिर्फ़ और सिर्फ मार्जिनलाइज बच्चों को ऊपर ना आने देने का एक तरीका है, और हम उसके अगेंस्ट बोलेंगे और हम उसके अगेंस्ट लड़ेंगे। चाहे स्टेट हमारे ऊपर जितना भी रिप्रेशन करे, हम उसके अगेंस्ट डट के लड़ेंगे। तो लग रहा है इतनी हिम्मत जुटा पाएंगे आप लोग जिस तरह से बाकियों ने जुटाई है, पहलवानों ने जुटाई, किसानों ने जुटाई है, कि आप सालों तक प्रदर्शन करेंगे? हमारे अंदर बहुत ज़्यादा हिम्मत है और इसी हिम्मत से स्टेट डरता है, तभी तो स्टेट हम पे रिप्रेशन करता है। अगर हमारे अंदर इतना हिम्मत होता ही ना तो स्टेट किस बात के लिए डरता? किस लिए इतना बैरिकेड लगाया होता? किस लिए इतना पुलिस फोर्स होता? किस लिए ये सब कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर लगाया होता ताकि हम अपनी आवाज़ ना उठा पाएँ? मेरा नाम पृथ्वीराज है। आप कहाँ से आए? मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ता हूँ। क्या क्या मांगे? देखिए, मांगे बहुत साफ हैं।
सरकार जो कह रही है कि सरकार जब नैतिक जिम्मेदारियों की बात कह रही है, धर्मेंद्र प्रधान जब नैतिक जिम्मेदारियों की बात कह रहे हैं, ये आखिर कैसी नैतिक जिम्मेदारी है कि आप पद पे बने हुए हैं। तो हम मांग कर रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें। अगर धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं दे रहे हैं तो देश के प्रधानमंत्री उन्हें क्यों नहीं अपने उनके पद से बर्खास्त कर रहे हैं। और दूसरी बात हम कह रहे हैं कि ये सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान की बात नहीं है, ये यूजीसी के चेयरमैन की भी बात है। यूजीसी के चेयरमैन जिनके नाकों के नीचे तमाम गड़बड़ियाँ हो रही है, वो उनको क्यों नहीं पद से हटाया जा रहा है। और व्यापक तौर पर जो एनटीए है, जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी नहीं, नेशनल ठग एजेंसी बनी हुई है, ये जो एनटीए है उसे बर्खास्त क्यों नहीं किया जा रहा है। क्योंकि आप देखेंगे जो एनटीए है कोई एक स्टैट्यूटरी बॉडी है नहीं। एनटीए किसी संसद के कानून के द्वारा बना नहीं है। एनटीए सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत रजिस्टर्ड की गई एक संस्था है। वो तो कोई भी प्राइवेट संस्था अपने आप को रजिस्टर कराएगी, यानी जनता के प्रति उसकी कोई जवाबदेही नहीं है, जबकि सरकार की तो जवाबदेही है। तो सरकार ऐसे संस्थान को क्यों नहीं रद्द कर रही है, डिसबैंड कर रही है, क्यों नहीं भंग कर रही है, इसकी मांग कर रहे हैं। और व्यापक तौर पर जो हमारी मांग है कि जो देश के बहुसंख्यक छात्र हैं, जो मेहनतकश परिवारों से आते हैं, जो दलित वंचित परिवारों से आते हैं, उन छात्रों की ज़िंदगियों के साथ खिलवाड़ क्यों हो रहा है? क्या ये क्यों कोचिंग माफियाओं को पनाह दी जा रही है? क्योंकि कोचिंग माफिया सत्ताधारी पार्टी के संरक्षण में न केवल फल फूल रहे हैं बल्कि पेपर लीक जैसे कुकर्मों को अंजाम दे रहे हैं। ये हकीकत में कुप्रबंधन नहीं, एनटीए, यूजीसी और सरकार का कुकर्म है, जिसके खिलाफ हम आवाज़ अपनी उठा रहे हैं। और हम मांग करते हैं देश की पूरी जनता को कि आप इस संघर्ष में साथ आइए। और हम ये चेतावनी देना चाहते हैं सरकार को, अगर आप हमारी बातों को मानेंगे नहीं, अगर आप इस तरीके के कुकर्म करते रहेंगे तो जनता का जो गुस्सा है वो आपके खिलाफ रहेगा और आपको आपके तख्ते जो हैं ज़रूर हिलेंगे। तख्ता पलट करने की ताकत रखती है जनता। देखिए, जनता और जनसंघर्ष जो है उनमें अपार शक्ति होती है। जो भी बदलाव हुए हैं देश की आज़ादी से लेके आज तक सारी जनता के कोशिशों से और प्रयासों से हुई है। और हम देखते हैं कि ये देश की जनता ही है जिसने इस देश को बनाया है, इस देश का मजदूर ही है जिसने इस संसद तक को बनाया है, इस देश के किसान जो देश को खिलाते हैं। हकीकत में जो नेता हैं जो संसदों की चार दीवारी में एसी के बंद कमरों में बैठ कर यासी की ज़िंदगी जी रहे हैं, उन्हें हमें चेता देना चाहते हैं। जनता कोई सोई हुई जनता नहीं है, जनता जागरूक जनता है, जनता संघर्षशील जनता है, जनता मेहनत करती है, जनता इस दुनिया को बनाती है और इस दुनिया को बनाने के साथ साथ अपने हक को लड़ के हासिल करने की क्षमता भी रखती है। तो जैसे आपने देखा होगा 25 तारीख को जो भाजपा है, एनडीए सरकार है, वो कहती कि ब्लैक डे था क्योंकि उस दिन आपातकाल लगा था। लेकिन जो इस तरह से नीट एंड नेट के बच्चों के साथ किया जा रहा है, इतना प्रदर्शन कर रहे, इतना धरना प्रदर्शन कर रहे तपती धूप में, तब भी कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है सरकार के द्वारा, तो क्या लगता है क्या ये तानाशाही है? देखिए, इमरजेंसी तो है, शिक्षा तो वेंटिलेटर पे पड़ी हुई है। देश की शिक्षा व्यवस्था वेंटिलेटर पे हो, इमरजेंसी में तो उसे दाखिला कर ही दिया गया है। और जब ये सरकार कहती है तो सरकार देखे क्या स्थिति है। युवा जो है वो त्रस्त हैं। देश की जो शिक्षा व्यवस्था है वो इस कदर नीचे गिरी हुई है कि आज जिसके पास पैसा है उसके पास सब कुछ है। पहले अच्छी शिक्षा पैसे के दम पे खरीदता है, चाहे वो स्कूल में या प्राइवेट स्कूल देखेंगे जहाँ पे अच्छी शिक्षा के सहारे ही खरीदा जा रहा है। जो गरीब मेहनत का जनता है उसके लिए घटिया सरकारी स्कूल है। आप उच्च शिक्षा पे देखेंगे, जिसके पास पैसा है वही डी JNU जैसे उच्च शिक्षण संस्थानों में पहुंचता है। मेहनत करने वाले लोगों का बहुत छोटा हिस्सा है जो वहां पहुंच पाता है, बाकी हिस्सा तो फैक्ट्रियों में जाके काम करने को मजबूर है, बाकी हिस्सा तो ओपन और डिस्टेंस लर्निंग कोर्सेज में जाने को मजबूर है। और उसके बाद भी जो छोटा सा हिस्सा संघर्ष करके आगे बढ़ना भी चाहता है उसे मौका नहीं दिया जाता। उसके हाथों से संसाधन रखने वाले, पैसे वाले, कोचिंग सेंटरों में पढ़ने वाले बड़े बड़े अमीर जो हैं वो पेपर लीक करा के उनके हाथ से बचा हुआ मौका भी छीन लेते हैं। तो शिक्षा व्यवस्था तो वेंटिलेटर में है। जब देश के प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि हकीकत में जो आपातकाल है, हम कहते हैं ये तो शिक्षा का आपातकाल है ही, और देश की शिक्षा व्यवस्था को इस आपातकाल से बाहर निकालना होगा और देश की जनता अपने संघर्षों से उसे बाहर निकालेगी। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम दीपक है। आप कहाँ से आए हैं? मैं यूपी से रहने वाला हूँ। मैंने मास्टर्स यहीं से ड्यू से ही किया है। हम लोग की मांग यही है कि जो एनटीए व्यवस्था है इसको पहले रद्द हटाना चाहिए। इस संस्था का कोई मतलब नहीं है। आप हमारे भारत के समाज में एक जो परिवार है उसके लिए, बच्चों की शिक्षा के लिए सारा उनका योगदान बच्चों की शिक्षा के लिए होता है। हम देखते हैं कि लोग
बच्चों को पढ़ाने के लिए एक शहर से दूसरे शहर तक चले जाते हैं, रूम बदलते रहते हैं, किराए के मकान में रहते हैं, अपना घर बार छोड़ के, और लाखों रुपए देकर पढ़ाते हैं। उसके बाद भी उनके लिए अगर इसी पे क्वेश्चन मार्क है, डाउट आ जाएगा पूरे प्रोसेस पे। 30-40 लाख बच्चे, केवल अभी की बात हो रही है। आप सोचिए जब से NTA आया है तब से ये हर एग्ज़ाम के लिए इसमें क्वेश्चन मार्क है, किसी पे ट्रांसपेरेंसी नहीं रह गई है। वो विश्व गुरु बनाना है तो बिना शिक्षा के कैसे बनेगा? बहुजन जो तबका है, जो मेजॉरिटी कम्युनिटी है, वो आखिर वो पढ़ेंगे ही नहीं, तो केवल 10% पढ़ के कैसे, मतलब आप विश्व गुरु कैसे बनेंगे? तो यहाँ पे बहुजन हिताय और बहुजन सुखाय की जगह हो जाएगा VIP हिताय और VIP सुखाय। यही बात है। हमारे लिए जो भी देश है, यूरोपियन कंट्री है या फिर US है, वहाँ की यूनिवर्सिटी ही तो टॉप में है, वहाँ की शिक्षा व्यवस्था मजबूत है। यहाँ के सभी लोग जितने पैसे वाले सब भेजते हैं, वहाँ से कोई डिग्री लेकर आएगा तो सब दिखाते हैं कि हमने वहाँ से डिग्री लिया है। प्रदर्शन, क्योंकि हम देख रहे हैं कि जो भी एग्ज़ाम इस महीने भर में हुआ है वो कैंसिल हो गया, वो लीक हो गया है। नीट का UG, नीट का PG, नेट। क्या लगता है क्या कारण है कि सरकारें और जो शिक्षा व्यवस्था है उस तरह से फेल है? ये जो ओवर सेंट्रलाइजेशन ऑफ एग्ज़ाम्स हो रखा है जो NTA में, इसकी वजह से जो है ऊपर से लेके जो नीचे तक का जो सिस्टम है वो कोलैप्स हो चुका है टोटली। इसमें अब कोई सुधार की गुंजाइश नहीं है। कोई ये अपना NTA अपनी पूरी तरीके से क्रेडिबिलिटी खो चुका है। हमारी मांगे हैं कि NTA को डिज़ोल्व कर दिया जाए और ये जो यूनिवर्सिटी की ऑटोनॉमी होती है अपना एग्ज़ाम खुद कंडक्ट कराने की, वो रीइंस्टेट होनी चाहिए। आपका नाम क्या है? मेरा नाम योगेश है। कहाँ से आया हैं? मैं JNU से आया हूँ। JNU से आया हूँ। JNU से आए हैं, अच्छा। क्या कर रहे हैं आप JNU में? मैं अभी MA फ़िलासफ़ी यहाँ से कर रहा हूँ। तो क्या लग रहा है सर, ये आप लोगों की जो मांगे हैं, NTA को बैन करने की मांग है, शिक्षा मंत्री से आप चाह रहे हैं कि वो इस्तीफा दे दे, तो लगता है कि सरकार इस पर विचार करेंगे, एक्शन लेंगे? क्योंकि 1 महीना होने को है लगभग। देखिए, विचार उसको करना पड़ेगा, क्योंकि आज के समय पे ये किसी एक व्यक्ति की मांग नहीं है, या ये किसी एक ग्रुप की मांग या एक संगठन की मांग नहीं है। देश भर के जितने भी छात्र छात्राएं हैं, जितने भी प्रगति पसंद लोग हैं, जो लोग चाहते हैं कि इस देश में शिक्षा एक बेहतर स्तर पे पहुंचे, अगर हमारा देश एक विकासशील देश में आता है तो उसको अपने छात्रों को और अब इस देश में जो रोज़गार की समस्याएं या तमाम समस्याएं हैं उनको पूरा करना चाहिए, छात्रों की आकांक्षाओं को पूरा करना चाहिए। अभी जो हम लोगों ने पिछले ये जो एजेंसी है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जिसको कहा जा रहा है, एक नेशनल ठग एजेंसी है। ये सही बात है। ये क्यों हम कह रहे हैं? क्योंकि लगातार इसने जितने भी एग्ज़ाम कंडक्ट कराए हैं, चाहे वो CUET हो, चाहे वो नीट की परीक्षा हो, चाहे वो नेट की परीक्षा हो। मैं खुद नेट का एग्ज़ाम देने गया। आज तक ऐसा कभी नहीं सुना था कि एग्ज़ाम, मतलब एटलीस्ट मेरे स्टूडेंट करियर के दौरान, कि अभी तक हम सुनते थे कि पेपर लीक हो रहा है उससे पहले और उसको कैंसिल कर दिया जा रहा है एग्ज़ाम से पहले। यहाँ हम देख रहे हैं एग्ज़ाम हो गया सारा, हमने उसका आजकल इतना पैसा लेते हैं, 500 हज़ार रुपए उसका लेते हैं। जो एग्ज़ाम हो जाना चाहिए 50 रुपये में, वहाँ गरीब छात्रों से हज़ार रुपए लिए जा रहे हैं। तो ये पूरा जो प्रक्रिया है, ये पूरा दहला देने वाला स्टूडेंट को। और फिर उसके बाद हमको पता चलता है 3-4 महीने प्रैक्टिस कीजिए, उसका तैयारी कीजिए, और फिर उसके बाद वो जा रहा है। तो ये भविष्य के ऊपर हमारे खतरा डालता है और ये बहुत ही आपत्तिजनक है, बहुत ही शर्मनाक है सरकार के लिए। वो अपने स्टूडेंट्स को एक बेहतर मतलब एग्ज़ाम भी कंडक्ट नहीं करवा पा रही है, शर्मनाक है। तो इसलिए इस नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को ख़त्म किया जाना चाहिए और धर्मेंद्र प्रधान को एक नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए कि उनके अंडर में लगातार पेपर लीक हुए हैं, उनको इस्तीफ़ा दे देना चाहिए, क्योंकि लांछन है उनके ऊपर। आपका क्या नाम है मैम? मेरा नाम आकांक्ष है। आप कहाँ से आए? मैं DU से भी ग्रेजुएशन कर रही हूँ। अच्छा, क्या आपको लगता है कि जिस तरह से मतलब सरकारें नई एजुकेशन पॉलिसी बनाते हैं, दूसरी तरफ देखो आप इस तरह से पेपर लीक हो रहे हैं, तो क्या जो ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी है धरातल पे लागू होती है? एक्चुअली न्यू एजुकेशन पॉलिसी बनाई इसलिए थी ताकि वो पेपर को लीक्स करवा सके, और ऐसी पॉलिसी बनाई है इन लोगों ने ताकि बच्चों को आगे जाके नौकरी न देनी पड़े। और हमने ऐसी पॉलिसी देखी है अभी, इस पॉलिसी के अंदर इन्होंने NTA के अंदर दे दिया सब कुछ, और NTA ने पेपर लीक करवा दिए। अब पेपर लीक हो गया ना, बच्चे एग्ज़ाम देने, वो एग्ज़ाम को वैलिड ही नहीं माना गया। अब वो वैलिड ही नहीं माना गया उस एग्ज़ाम को, तो बच्चों को तो मतलब नौकरी देनी नहीं पड़ेगी, फिर वो नौकरी वो उनको बेचेंगे। अब तो क्या लगता है अगर आपको मतलब रीनीट या नेट करवाती है तो इसे लगता है कि जो बच्चों की जो नुकसान हुआ उस चीज़ की भरपाई हो पाएगी? भरपाई तो नहीं हो पाएगी, लेकिन एक तरह से ट्रांसपेरेंसी के ऊपर बहुत बड़ी चोट है ये।
तो रीनीट कराना ही इसका सबसे बड़ा एक वो होगा कि रीनीट कराना ही सही रहेगा। कहाँ से आए हैं? DU नॉर्थ कैंपस। DU नॉट। क्या मांगे हैं आपकी? हमारी मांग यही है कि अभी जो NTA के तहत जो भी एग्ज़ाम्स हो रहे हैं, और क्योंकि NTA 2018 में ऑफिशियली बनता है और उसके बाद उसके 2 साल बाद ही 2020 से घोटाले शुरू हो जाते हैं, एग्ज़ाम में धांधली शुरू हो जाती है। MP का एक स्टूडेंट था 2020 में जिसने नीट UG का एग्ज़ाम दिया था, उसके 6 नंबर आए। जब उसने सुसाइड कर लिया तब जाके सारी चीज़ें बाहर आती और पता चलता है कि एग्ज़ाम में उसके रिज़ल्ट गलत निकले थे। इसी तरीके से MP का एक और स्टूडेंट था, वो उसको फ़ेल कर दिया गया और बाद में जब जांच हुई तो पता चला वो पूरे ऑल इंडिया रैंक 1 था उसके ST कैटेगरी में। तो ऐसे कई खबरें आई हैं ऐसे जिसमें लगातार NTA की ऑथेंटिसिटी पे सवाल उठ रहे हैं। तो इसीलिए, और अभी हालिया जो लगातार खबरें आई हैं नीट UG, नीट PG, नेट, इन सब के बाद हमारी मांग है कि पहली चीज़ तो NTA की बॉडी को ही तुरंत डिसमेंटल किया जाए। इससे पहले जो एग्ज़ाम्स हो रहे थे, जो बॉडी एग्ज़ाम्स ले रही थी, वो वापस से उनको लिए। दूसरा, जो गवर्नमेंट प्रेस में, जो प्राइवेट प्रेस में सारे क्वेश्चन पेपर छप रहे हैं तो उससे उनकी ऑथेंटिसिटी नहीं बनती है, तो सारे क्वेश्चन पेपर गवर्नमेंट प्रेस में छपें जिससे कि उनकी ऑथेंटिसिटी भी बने। तीसरी डिमांड है कि इसमें जितना स्टूडेंट्स का खर्च हुआ, मेंटल प्रेशर और लगातार जो स्टूडेंट ट्रांसपोर्ट में खर्च होता है, सारी चीज़ें होती है, इस पर स्टूडेंट को मुआवजा मिले। और चौथी चीज़ कि धर्मेंद्र प्रधान इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए इस्तीफा दें। तो आपको लगता है जो रीनीट नहीं करवा पा रहे इतने दिनों से, कोई सॉल्यूशन नहीं दे पा रही, कोई एक्शन नहीं कर पा रही, वो इतनी सारी मांगे पूरी सुनेंगे आप लोग? ये तो इस पे डिपेंड करता है कि स्टूडेंट कितने आगे रहे सामने। हम आने वाले दिनों में, हम कल से ही पूरे देश भर में स्टूडेंट्स के बीच में जाएंगे और स्टूडेंट बहुल इलाकों में जहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ है वहाँ पे हम लोग कल से ही जा रहे हैं अपना पर्चा लेकर के। आप भी इस बात को बताइए स्टूडेंट्स के बीच में कि एक ऐसी ताकत है स्टूडेंट्स के बीच में जो मौजूद है, जो लोग लड़ रहे हैं। तो हम इस बात को लेकर स्टूडेंट को मोबिलाइज़ करने जाएंगे और आने वाले दिनों में एक बड़े प्रदर्शन का कॉल हम देने वाले हैं। तो ये तो इस पर निर्भर करता है कि स्टूडेंट्स कितने एक्टिव और स्टूडेंट में कितना गुस्सा है और वो गुस्सा चैनलाइज होकर कितना प्रेशर बिल्डअप कर पाता है। सर, जैसे आपने देखा होगा इस तरह की जब पेपर, मतलब जो गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते थे उनमें तो पेपर लीक का नॉर्मल था, सिलसिला चला आ रहा है। लेकिन इस तरह से जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है इनमें पेपर लीक का इस तरह से जो एकदम मात्रा बढ़ी है, अभी बढ़ी है, तो इस तरह से बच्चों पर क्या इफेक्ट पड़ा मेंटली? मैंने भी दिया था नेट। हाँ, तो मेंटली इफेक्ट तो पड़ता है ना बच्चों पे, जो पूरा दिन, और ख़ास तौर पे वो स्टूडेंट जो नीट जैसे एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन 2-2 साल से करते हैं और एकदम से पता चलता है कि पेपर में कोई धांधली हो गई, पेपर लीक हो गया, एग्ज़ाम पोस्टपोन हो गया, तो मेंटल प्रेशर तो इसके ऊपर। और आपको जैसे मैंने एक एग्जांपल भी दिया, एक स्टूडेंट ने सुसाइड तक कर लिया MP में 2020 में नीट UG की रिज़ल्ट की वजह से। तो ये आप अंदाज़ा लगा सकते हैं जब एक स्टूडेंट सुसाइड कर रहा है और तो कितनी बड़ी आबादी पे कितना भयंकर असर पड़ा होगा इस पर।